बरसात से मुलाकात यूँ नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात यूँ नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत की शिखर को पाने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लर्न विद धीरज में। आप लोगों को हमने सिंधु सभ्यता के बारे में बता दिए थे, सिंधु घाटी की सभ्यता। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, सिंधु नदी के किनारे एक सभ्यता पाई गई, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सबसे पहला खुदाई हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता जो है हमारा चला था वो 25 लाख ईसा पूर्व से, सॉरी दोस्तों, 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक ये हमारा चला था सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक तो हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में जान गए थे। आज हम जानेंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को शहरी सभ्यता कहने का बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता की सिंधु घाटी की जब खुदाई कर रहा था, वहाँ के शहरों में देखा गया था कि वहाँ की नाली जो थी वो ढकी हुई थी। सभी घर की नालियाँ रोड के नाली से होकर वो ढका हुआ नाली और बड़े नाली में जाकर मिलती थी। ऐसा तो गांव में होता नहीं है। गांव में क्या होता है, खुले नाली छोड़ दिया, ऐसे जैसे तैसे नाली बह रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन शहर में क्या होता है, नालियाँ ढकी हुई होती है। तो एक कारण ये भी हो गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पर नालियाँ ढकी हुई पाई गई थी। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता में सड़कें जो थी वो एकदम सीधी सड़कें थी, एकदम सीधी सड़कें थी, एकदम सड़कें सीधी थी और ये 90 डिग्री समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सड़कें थी वो पूरब से पश्चिम की तरफ थी, ताकि हमारा हवा चले तो सड़कें खुद ब खुद साफ हो जाए। और यहाँ पर घरें जो थी एकदम क्रमबद्ध तरीके से थी। यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर, एकदम क्रमबद्ध तरीके से इसका घर थी, रोड के जस्ट बगल। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये लोग घर का रास्ता निकलता था ये डायरेक्ट रोड पर ना निकलता था, ताकि बैलगाड़ी वगैरह जो चले तो इससे हमको एक्सीडेंट का खतरा है। इसलिए रोड से जो घर से जो आपका रास्ता निकलता था वो पीछे की ओर से निकलता था, ऐसा देखा गया था। इन सभी विकास को देखकर हम लोग ये निर्णय कर लिए कि सिंधु सभ्यता जो थी कहीं ना कहीं शहरी सभ्यता थी। उसके सड़कों के दोनों तरफ क्रमबद्ध तरीके से घर थे। सुरक्षा के लिए शहर जो थी वहाँ पर जो 350 शहर पाया गया था, सभी शहर जो है वो दुर्ग रहित थी, दुर्ग थी। दुर्ग का कहने का मतलब ये होता है कि दीवारों से चारों तरफ उस शहर को सेफ्टी के लिए उसको घेरावट कर दिया गया था। एक्सेप्शन में जैसे कि आप लोग चंदहुद्रो एक शहर थी, वहाँ पर दुर्ग रहित थी, वहाँ पर कोई भी दीवार नहीं थी। लेकिन अदरवाइज जितना भी शहर थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, वो सभी शहर दुर्ग से मतलब दीवारों से घिरा हुआ था। और वहाँ पर जो घर बनाया गया था वो पक्की ईंट का प्रयोग करके घर बनाया गया था। इन सभी बातों से हमें यह पता चल जाता है कि सिंधु सभ्यता कहीं ना कहीं शहरी सभ्यता का ही एक रूप थी। यहाँ पर जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मैं कुछ मेन पॉइंट को लिखा हूँ। जैसे यहाँ की सड़कें सीधी थी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी। सड़कें पूरब से पश्चिम दिशा में थी ताकि हवा चलने से खुद ब खुद साफ हो जाए। नालियाँ ढकी थी और घर की नाली सड़क की नाली से मिलकर बड़े नाली में चल जाती थी। सड़कों के दोनों तरफ क्रमबद्ध तरीके से घर बनाया हुआ था। घर का रास्ता पीछे से होकर निकलता था ताकि एक्सीडेंट का खतरा न हो। उसका सुरक्षा के लिए चार दीवारी मतलब चारों तरफ से दुर्ग बनाया हुआ था। मकान बनाने के लिए पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहीं ना कहीं हमारा शहरी सभ्यता थी। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा गया। अगर आप लोगों को पूछे सिंधु घाटी की सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा गया, सब्जेक्टिव में ये लिख सकते हैं, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी सभ्यता का वर्णन करें। अगला हम आते हैं कि अब हम आते हैं जो 350 शहर थे, उनमें से जो मुख्य शहर की खुदाई हुई थी उसमें हमें क्या पाया गया, इन सभी बातों का हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला खुदाई आप लोग जैसे कि जानते हैं हड़प्पा की हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो हम लोग हड़प्पा की खुदाई में हमें क्या क्या मिला इसके बारे में हम जानेंगे।
हड़प्पा जो थी एक शहर थी जो कि पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में थी। हड़प्पा एक शहर जो कहाँ पर है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में। पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में हुई थी। पाकिस्तान के हड़प्पा, पहला शहर का नाम आप लोग लिखिएगा हड़प्पा। हड़प्पा की खुदाई जो हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी और 1921 ईस्वी में थी। ये कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के हड़प्पा कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में, माउंट गोमरी एक ज़िला है, वहाँ पर हमारा हड़प्पा है, माउंट गोमरी ज़िला। उसके बाद आप लोग हड़प्पा 1921 ईस्वी में खुदाई, तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला खुदाई हड़प्पा की हुई थी। तो पिछले वीडियो में भी हम बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब था। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हड़प्पा की खुदाई भी दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खुदाई भी किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। और यह कहाँ पर है, पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में। जब हड़प्पा की खुदाई कर रहे थे, इसमें क्या सब वस्तुएं पाई गई, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। वस्तुएं पाई गई, क्या सब वस्तुएं पाई गई, ये हमको याद रखना ज़रूरी है। पहला नंबर में लिखिएगा कुम्हार का चाक। कुम्हार वगैरह जो घर बर्तन वगैरह बनाते थे, उस कुम्हार का चाक पाया गया। दूसरा नंबर में लिखिएगा अन्नागार। अन्नागार अन्न वगैरह जो रहता था, तो अन्नागार पाया गया था। और तीसरा नंबर में लिखिएगा औखली, लकड़ी का औखली पाया गया था। लकड़ी का औखली पाया गया था, लकड़ी का औखली पाया गया था। उसके बाद चौथा नंबर में लिखिएगा ताबूत, मतलब सबों का घर कहा जाता है ताबूत को। पाँचवा नंबर में लिखिएगा RH 37 कब्रिस्तान पाया गया था। और छठा नंबर में लिखिएगा हाथी का कपाल पाया गया था। हाथी का कपाल पाया गया था, हाथी का कपाल पाया गया था। सातवां नंबर में लिखिएगा स्वास्तिक चिन्ह पाया गया था। स्वास्तिक चिन्ह पाया गया था। एक बार फिर से हम सारा बात बोल देते हैं ताकि आप लोग लिखिए। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में। जब इसकी खुदाई दयाराम साहनी द्वारा करवाई गई, तो इसमें मुख्य रूप से हमें जो वस्तुएं मिली वो कुम्हार का चाक, दूसरा अन्नागार, तीसरा ताबूत, चौथा RH 37 कब्रिस्तान, पाँचवा हाथी का कपाल, छठा लकड़ी का औखली, उसके बाद सातवां स्वास्तिक चिन्ह। उसके बाद दोस्तों ये आप लोग याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछा जा सकता है। हड़प्पा में मुख्य वस्तुएं जो मिली वो हम आपको यहाँ पर बता दिए, जो बोले उसको आप लिख सकते हैं। इसकी 1921 ईस्वी में खुदाई दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की। ये कहाँ है, तो पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िला में है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इतिहास का सारा एक सीरीज वाइज, जो कि पूरा पाषाण काल से लेकर के अभी हम सिंधु सभ्यता की ओर आए हैं। आगे धीरे धीरे वैदिक काल में घुसेंगे, ऐतिहासिक काल में जाएंगे, आधुनिक इतिहास के बारे में जानेंगे। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक को हम लेंगे, मध्यकालीन भारत को लेंगे और आप लोगों को इस तरह हिस्ट्री के सीरीज को ख़त्म करेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल लर्न विद धीरज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।